सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अष्टानिका महापर्व में ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम में 4 दिवसीय समाधि की चर्चा चल रही थी। समाधि नाम आनंद का है। संपूर्ण धर्म विश्वास के ऊपर आधारित है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये विश्वास ही तो है। दुनिया में चाहे संसार का सेवन कोई करे, चाहे धर्म का सेवन करे, विश्वास के आधार पर ही संसार और धर्म का सेवन किया जाता है। हर व्यक्ति का अपना एक विश्वास होता है, एक फेथ होता है, एक सोच होती है। बस वही सोच, वही मेंटिलिटी उसका जीवन है। उसी के आधार से उसको कर्म बंध होता है। हम कहां पर हैं, हम क्या क्रिया कर रहे हैं, उससे धर्म का संबंध नहीं है। हमारी सोच कैसी है, उससे धर्म का संबंध है। एक सम्यक दृष्टि नरक का नार की भयंकर प्रतिकूलताओं के बीच में भी उसके अंदर ज्ञान और आनंद की धारा बहती है। और एक मिथ्या दृष्टि बाहर में द्रव्यलिंगी होता हुआ, बाहरी उपसर्ग सहन करता हुआ, उसके चित्त में अभी आनंद की धारा नहीं है। सब खेल विश्वास का है। सारी दुनिया, हर व्यक्ति अपने जुनून में जीता है। जुनून, जब हम बहुत छोटे थे उस समय हमारे गांव में, अभी पूरा ध्यान है मुझे, जुनून सीरियल आता था। जुनून, हम 7th क्लास में पढ़ते होंगे, 7th 6 में। और बापू को कहकर बहुत मुश्किल से 1 साल से पीछे पड़े थे, तब एक ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा टीवी मंगवाया था। बोले जुनून सीरियल देखेंगे, जुनून। और उसमें भी लाइट बहुत कम आती थी गांव में। उस समय बहुत कम आती नहीं थी लाइट। जब लाइट आ जाए तो ऐसा समझ लो कोई उत्सव होने वाला है, ऐसा था वो। उसमें यही दिखाया, हर व्यक्ति अपनी जुनून, ये धर्म भी नशा है। यदि सत्य का विश्वास नहीं है तो जुनून है, मेंटली मनोरंजन है, सुनने में अटपटा लगे, भावात्मक ब्लैकमेल है। यदि
विश्वास के आधार पर ही तो बैठा है व्यक्ति, वरना इन दीवारों का धर्म से क्या संबंध है। वही दीवार में हम रहें तो घर कहलाता है, उसी दीवार में, एक चौबंद दीवार में हमने एक प्रतिमा विराजमान कर दी तो भगवान कहलाते हैं। ये एक विश्वास ही तो है, एक मेंटिलिटी तो है। सारा खेल मेंटिलिटी का है। जड़ में कुछ अतिशय नहीं होता। यदि जड़ में कुछ अतिशय हो तो मंदिर की दीवारें पुरानी क्यों होती हैं? मंदिर का व्हाइट वाश क्यों उतर जाता है? पुराने मंदिर क्यों गिरने लगते हैं? यदि भगवान में कुछ अतिशय हो तो भगवान की सर पर ही छत गिर जाती है। आप तो अतिशय की बात कर रहे हैं, कई लोग तो भगवान को ही चुरा कर ले जाते हैं। हाँ, तो सारा खेल मन के विश्वास का है, मन के विश्वास का। तो जिसको ये विश्वास है कि मैं एक शाश्वत चैतन्य प्रभु हूं, देह मेरी दुनिया नहीं है, संयोग मेरी दुनिया नहीं है, ये परिवर्तित होता संसार है, ये तो बहुत ऊंचा विषय है। शांति से बैठना चाहिए। धर्म शुरू ही तब होता है जब तक विश्वास पक्का ना जमे। अरहंतों जैसा विश्वास, आप कहोगे अरहंतों का विश्वास अरहंत अवस्था में होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। चौथे गुण स्थान में ज्ञानी का अभिप्राय सिद्धों जैसा हो जाता है। क्या कहा? चौथे गुण स्थान में ज्ञानी का अभिप्राय सिद्धों जैसा हो जाता है। क्रिया संसारी जैसी है पर अभिप्राय सिद्धों जैसा है। विश्वास का खेल है। तो कल यहां तक आ गए थे हम। हाँ, मतलब कभी कभी मन में संशय खड़े होते हैं हमारे। हम ये जो कर रहे हैं सब कुछ, सुबह से शाम तक अपना जीवन समर्पित कर दिया। हर व्यक्ति अपने जुनून में है। धर्म भी एक जुनून है, जुनूनी तो है। ऐसा जैसे लोग बर्थडे में नाच रहे हैं, ऐसे यहां नाच रहे हैं। केवल विश्वास में अंतर है, केवल। तो दो चीज अपने सामने रखिए, दो चीज। क्या? एक तो लौकिक दुनिया और एक पारलौकिक दुनिया, एक विज्ञान और एक धर्म। ये भी मन में कभी संघर्ष हो हमारी कि क्या सत्य है, तो दोनों चीज सामने रखिए, विज्ञान और धर्म। अब कुछ क्षण के लिए विज्ञान को सत्य मान लीजिए, फिर अंत में उसका निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष शून्य नजर आएगा। यानी सारी दुनिया जिस विश्वास पर जीती है उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं है। कस खाओ पियो मर जाओ, यही तो निष्कर्ष है। लेकिन जो जिनेंद्र देव ने शाश्वत सिद्धांत जीने के बताए हैं, उसका निष्कर्ष अनंत काल तक है, अनंत काल तक। और जब तक ये विश्वास अंदर जागृत नहीं होता तब तक धर्म का सेवन नहीं होता, सम्यक तो नहीं होता, तो समाधि की तो बात ही क्या है। ये तो अटूट विश्वास का खेल है, अटूट विश्वास का। कल हम यहां तक आ गए थे कि वो अपना स्वरूप बीत राग ज्ञाता दृष्टा पर द्रव्य से भिन्न अपने को अविनाशी जानता है, कहता है। ऐसा नहीं, कहना तो एक मजबूरी हो सकती, जरूरी नहीं कि हर ज्ञानी कुछ बोले ही बोले, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जीवन में एक बार भी आत्मा शब्द नहीं बोला हो और आत्मा का अनुभव ही हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आत्मा का विशेषज्ञ कहलाए और आत्मा को छुआ भी नहीं हो। आत्मा माने मैं, खुद की फीलिंग,
खुद का एहसास। अपना दर्शन कोई कठिन है क्या दुनिया में? पराया दर्शन कठिन हो सकता है, अपना दर्शन कैसे कठिन होगा? विचार कीजिए। शरीर के विषय में वो छपक जो विदा ले रहा है शरीर से, क्या विचार करता है? अंतिम समय शरीर का स्वभाव पूरन गलन क्षण भंगुर है, नष्ट होता है। अशाश्वत अपने स्वभाव से भिन्न भली भांति स्पष्ट जानता है, इसलिए सम्यक ज्ञानी पुरुष मरण से कैसे डरे? मरण तो एक असद्भुत प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ शब्द है। मरण है किसका? पारमार्थिक रूप से देखो तो चेतन का मरण तो है ही नहीं, पुद्गल का भी मरण कहां है? मूल सत्ता से मरण किसका है? किसी का नहीं है। इसलिए उसके अंदर निर्भयता जागृत होती है। निर्भयता, यदि अंतिम समय निर्भय ना हो तो कुमरण हो जाए निश्चित। कुमरण, एकदम निर्भय शांत। और एक मरण कंडिका ग्रंथ है, कभी सुना है नाम? ग्रंथ का नाम है मरण कंडिका। हमने पढ़ा है आद्योपांत, और उसमें लक्षण लिखे अंतिम समय व्यक्ति के ये लक्षण हो तो वो कहां जाता है। पूरे जीवन भर हमने क्या किया प्रश्न इसका नहीं है। जैसी गति होनी होती है अंतिम समय वैसे परिणाम हो जाते हैं। हो सकता है सारी जिंदगी धर्म क्षेत्र में रहे हो पर धर्म का विश्वास ही ना हो, ऐसा भी होता है, हो सकता है। उसमें लिखा कभी कभी किसी किसी को क्या होता है, अंतिम समय शरीर की वेदना सहन नहीं होती, बुद्धि भ्रमित जैसी हो जाती है, तो जब भी आंख खुलती है घबराहट होती है। घर वाले लोग दादाजी जाग गए, दादाजी जाग गए, दादाजी जाग गए, ऐसा। और कैसे हो? तो रात को 12 बजे भी बोलते हैं खाना बन गया। इसका मतलब त्रियंच गति का बंद हो गया। रात को 12 बजे भोजन की याद आ रही है। तृष्णा बढ़ती जाए अंतिम समय। किसी की मान लो 2-4 लड़की 2-4 लड़के हो, उसको बुला दो, उसको बुला दो। अरे कौन को बुला रहे हो? मोहियों को। क्यों बुला रहे हो मोहियों को? क्यों बुला रहे हो? उसमें लिखा लक्षण इस तरह के। मुझे तो आपके पिताजी का जान के आश्चर्य हुआ। उस समय तो लॉकडाउन था, लेकिन मेरा मन बहुत मचल रहा था कि मैं जाऊं और देख कर आऊं वो दृश्य। ये अंदर से निर्भय हो जाता है जीव। निर्भय वही तो होगा जिसको ये मालूम पड़ जाए कि मैं अमर चैतन्य तत्व हूं। मर गए मारने वाले, मरा हुआ तत्व पहले से ही मरा था और जीवित तत्व पहले से ही जीवित था। शरीर 2 तरह के नहीं होते, मृत शरीर और जीवित शरीर। शरीर 2 तरह के होते ही नहीं है। खानिया तत्व चर्चा में लिखा ये फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी ने ये विषय। शरीर 2 तरह के नहीं होते, मृत शरीर और जीवित शरीर। शरीर तो मृत ही है, उसके साथ आत्मा रहती है तो जीवित कहा जाता है। आत्मा से शरीर की इज्जत होने लगती है। सम्यक ज्ञानी पुरुष मरण के अवसर में इस भांति की भावना भाता है, ऐसा विचार करता है, अब इस शरीर की आयु थोड़ी रही है, ये चिन्ह मुझे प्रतिभासते हैं। सबको अपना अपना पता पड़ जाता है। अंदर से मालूम पड़ जाता है, लेकिन कई लोग जानबूझकर अंध हो जाते हैं। भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। जैसे कोई बिल्ली दूध पी रही हो
और उसके ऊपर कोई सर से डंडा मारने आए तो आंख बंद कर लेती है, कोई आ ही नहीं रहा, पी लो। ऐसी ही अज्ञानी जीव जानबूझ के अपने भावों को और परिस्थितियों को ढकता है। विचारो ना, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा, अपन विचार कर रहे हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं सबको निश्चित है ना कि देह छूटना है, और ये भी निश्चित है कोई ज्यादा दिन नहीं है, ये भी निश्चित है। तो टोडरमल जी कहते हैं जो पर्याय क्षण भंगुर है वो उस पर्याय का ही प्रयत्न करता देखा जाता है, और जो शाश्वत चैतन्य परम तत्व है उसकी दृष्टि नहीं होती, लगता है पर्याय में घना एकत्व है, घना। ये मुझे चिन्ह प्रतिभासते हैं, इसलिए सावधान होना उचित है, ढील करना उचित नहीं है। जिस प्रकार सुभट रण की तुरई भेरी बजने पर बेरियों की चढ़ाई करने की ढील क्षण मात्र नहीं करता। होते ना, इधर पुराने जमाने में युद्ध होते थे तो जो रणवीर होते हैं भेरी बजते ही युद्ध मैदान में आ जाते हैं। उनकी स्त्रियां भी क्षत्रिय होती हैं, पति जाए तो तिलक करते अपने रक्त से। श्रृंगार करके पूरा, और यदि वो रुआ पीटी करने लगे, क्या जरूरत है ये सेना सैनिक बनने की, इस्तीफा दे दो, मर आ गए तो बेकार में फोकट में, अब ऐसी बातें करने लगे तो देश हार के आ जाएगा वो। तो लौकिक लोक में भी यदि वीरता ना हो तो देश हार जाता है। उसी तरह धर्म क्षेत्र में यदि निर्भयता ना हो तो मनुष्य पर्याय हार जाता है। हार जाए मनुष्य पर्याय, कहीं कुकरी सूकरी के पेट में जन्म हो जाएगा जाके। इसमें किसको कोई अतिशयोक्ति मत मानना। सड़कों पे जो कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं ये पूर्व की हमारी तुम्हारी पर्याय हैं, क्योंकि संकलेश परिणाम से मरे, आर्त परिणाम से मरे। हमने तो बहुत पुण्य किया है तो भूत बन जाएंगे कहीं जाकर, थोड़ा बहुत पुण्य किया होगा तो। क्यों? क्योंकि बेमानिक देव तो बन नहीं सकते। मिथ्या दृष्टि के तो भवनत्रिक की ही मुख्यता है, कहीं भूत व्यंतर आदि बन जाएंगे कहीं जाकर। बहुत अपार भवसागर है, अपार भवसागर। चारों तरफ विचार करो। विचार उसी को होता है जिसका भवसागर सूखने का काल नजदीक आ गया है। विचार भी नहीं आता वरना। वीर रस चढ़ता है, सल्लेखना वाला वीर रस में आ जाता है, शरीर प्रतिकूल हो जाता है, और इधर आत्मा का रस इतना चढ़ता है, इतना रस चढ़ता है कि आत्मा ही आत्मा नजर आता है। कुटुंब की परिवारजन से कहता है, प्रथम तो कुटुंब ही छोड़ देता है। सल्लेखना लेने नहीं दे कुटुंबी वाली। कोई हर किसी के घर में विजय जी हो जरूरी तो नहीं है, नहीं तो क्या हो कि सब पैसे वाले बहुत है, अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दे। वो हॉस्पिटल में कौन सुनाने देगा उनको तत्व ज्ञान? आईसीयू में क्या है? कुछ नहीं है। पाप की कमाई को ठिकाने लगाने का स्थान है। पहले जमाने में आईसीयू नहीं थी तो उम्र कम थी क्या, और ज्यादा थी। छोटे रोग को बड़ा कर दे, वहां पर गले के कफ निकालने के लिए गले का ऑपरेशन कर दे, ऐसा है। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो कोई बहुत परिवार का माहौल, आजकल तो परिवार के माहौल ही अलग है, कैसे करें?
ये परिवारजन को क्या कहता है, सुनिए आप। कुटुंब परिवार के बंधु तुम सुनो, देखो इस पुद्गल पर्याय का चरित्र तो आंख के देखते ही उत्पन्न हुआ, अब आंखों के देखते ही विलय हो जाएगा। मैं पहले से ही इसका विनाशिक स्वभाव जानता था, अब अवसर प्राप्त हुआ है। इस शरीर की आयु थोड़ी रही है, समय बीत रहा है, पर मैं तो ज्ञाता हूं, मात्र ज्ञाता। परिवारजन को कहता है तुम रोकर अशुभ मत करो। जैसे कोई परदेश जाता है और घर में कोई बालक रोने लगे तो इसको अशुभ माना जाता है, इसलिए हम परलोक जा रहे हैं, अशुभ मत करो रोकर। काल्पनिक जैसी बातें लगती हैं ये, इसलिए इस काल में साक्षात तीर्थंकर तो है नहीं। साक्षात कृपालु देव ने भी एक पत्र में ऐसा कहा है कि इस काल में मोक्ष जाने का जो साक्षात उपाय है वो सत्संग है। सत्संग का अर्थ सत माने आत्मा, जहां आत्मा की बात चलती हो। आज हमारा भाव आया ऐसा, हमने उनको शेयर किया अपने धीरेन भाई को। हम कृपालु देव के बोल छांट रहे हैं और 1008 बोलों की एक वीडियो सीडी बनाएंगे। 1008 बोलों की, उसमें से 101 बोलों की तो पहले बनाई थी हमने। 101 बोलों की तो 101 गजब के बोले। प्रतिदिन धर्म ऐसा कर जैसे कि आज अंतिम दिन है। प्रतिदिन धर्म ऐसे कर जैसे कि आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन है क्यों? क्योंकि अंतिम दिन है। कभी कहते हैं आत्मा शाश्वत है, कभी कहते हैं अंतिम दिन है। विवक्षा समझना चाहिए, विवक्षा, क्योंकि हमें लोकेशणा बहुत है जीवन में। लोकेशणा, असमान जाति पर्याय में बहुत प्रेम है, बाहर की चकाचौंध में बहुत खोए हुए हैं। और जब ये जान लेगा जीवन अंतिम, इस कोरोना में तो लोगों के पैसे भी काम नहीं आए। कई लोगों के साथ तो ऐसी घटनाएं घटी, मतलब मेरे सामने देखते देखते, जिन पे इतना अपार पैसा कि डॉक्टरों पर बैग के बैग लेकर पहुंच गए। आप तो चाहे अमेरिका से इंजेक्शन बुलाओ, चाहे अमेरिका से डॉक्टर बुलाओ, तुम हर घंटे के 1 लाख लो, पर हमारा मरीज सही करके दो। डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर भी सोच रहा अच्छा लुटने आया है, वो करे क्या? कुछ नहीं कर सके। बोलो आप, बड़े बड़े पैसे वालों को बेड नहीं मिले, बेड नहीं मिले, देह छूट गई। और देह छूट गई ये तो छोड़ो, देह देखने को भी नहीं मिला परवारी जन को। पोलोथीन में पैक थे, पोलोथीन में, पर नंबर पड़े थे, बस डॉक्टर ने कह दिया ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। बस अब चेहरे तो दिखाई दे नहीं रहे, चाहे तुम इस पे रो लो चाहे तुम इस पे रो लो, दोनों ही मट्टी है। बाद में मालूम पड़ा उसने उनकी को जला दिया, उसने उनकी को, उसकी लाश को जला दिया। बाद में डॉक्टर से झगड़े तुमने बदल दिया। अरे बाबा बदल गया तो क्या हो गया, दोनों ही मिट्टी थे, जल गई, बात खत्म। बड़ा वैराग्य आता देख के दृश्यों को, बहुत वैराग्य अत्यंत। लेकिन ये वैराग्य कुछ क्षण रहता है, शाश्वत नहीं रहता। उसका कारण है कि शाश्वत प्रभु का आश्रय नहीं हुआ। फिर से सुनना, यदि नित्यता का आश्रय नहीं है तो अनित्य भावना द्वेष है। क्या कहा? यदि नित्यता का आश्रय नहीं है तो अनित्य भावना जो हम बातें हैं वो द्वेष है, वो संसार से द्वेष है। और द्वेष पूर्वक कभी समाधि नहीं होती, द्वेष पूर्वक कभी आत्मदर्शन नहीं होता। भले ही नाम अनित्य भावना का है कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, भले ही नाम
बाहर की पर्याय को देखकर उसे अनित्य भावना कहा गया है, लेकिन उस अनित्य भावना में ये भी छिपा है साथ में कि मैं नित्य शाश्वत प्रभु हूं। यदि नित्यता की प्रसन्नता ना हो तो अनित्यता का वैराग्य शोक है। क्या कहा? वो अनित्यता का चिंतन उसका शोक है, उसे निरंतर कर्म बंधन हो रहा है और शोक के फल में जीव त्रियंच गति जाता है। दुनिया समझती है वैराग्य है, पर अंदर उसके शोक चल रहा है और उसके फल में जीव त्रियंच गति चला जाता है। मैं तो इसका पड़ोसी हूं, मैं तो इसका पड़ोसी हूं। पड़ोसी से कैसा व्यवहार रखना चाहिए? पड़ोसी में ज्यादा घुसना भी नहीं चाहिए, पड़ोसी से ज्यादा द्वेष भी नहीं करना चाहिए। पड़ोसी से ज्यादा घुसोगे तो एक ना एक दिन झगड़ा होगा, क्योंकि फिर तुम्हारी अपेक्षाएं उससे बढ़ जाएंगी और उसकी अपेक्षा आपसे बढ़ जाएगी। और पड़ोसी से झगड़ोगे तो भी गलत है। आग लग गई तो वही बुझाने के काम आएगा। जब आग लगेगी तो वही, आप गए ताला लगा के और धुआं उठ रहा है तो पड़ोसी ही ताला तोड़ के पानी डालेगा। तो पड़ोसी से लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है और पड़ोसी में घुसने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस शरीर पड़ोसी है, इससे द्वेष करने की भी आवश्यकता नहीं है और इसके अंदर घुसने की भी आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी है। अब मैं देखता हूं इस शरीर की आयु बल कैसे पूर्ण होता है। अब मैं देखता हूं, देख रहा हूं, देखेंगे ही तो सही, और क्या करेंगे। देखते देखते सब प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानी उसमें हर्षित होते रहते हैं। हर्षित, पुद्गल के चरित्र को देखकर ज्ञानी हर्षित होते हैं। इसलिए ज्ञानी का वैराग्य आनंद जनित होता है, अज्ञानी का वैराग्य शोक जनित होता है। अज्ञानी के वैराग्य में चिंता होती है और ज्ञानी के वैराग्य में चिंतन होता है। जो चैतन्य से जनित है वो चिंतन है, जो संयोगों से जनित है वो चिंता है। अभी दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर चिंता है या चिंतन है। वह मैं टकटकी लगाकर देख रहा हूं, तमाशगीर होकर इसका चरित्र देख रहा हूं। शरीर का देखेंगे ही तो सही, और क्या करेंगे। अरे शरीर का चरित्र देख रहे हैं, ये तो व्यवहार कथन है। परमार्थ देखा जाए, शरीर जैसा परिणमन करता है वैसा ज्ञान में अपने कारण से बनता है। ज्ञान में, और ज्ञान में बनने वाला शरीर शरीर से निर्मित नहीं है, ज्ञान से ही निर्मित है। ज्ञान में बनने वाला राग राग से निर्मित नहीं है, ज्ञान से ही निर्मित है। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र। और ज्ञान मात्र कहकर एक गुण मत पकड़ना, ज्ञान मात्र कहकर अनंत गुणात्मक एक चैतन्य वस्तु हूं। मैं विश्व का अभूतपूर्व पदार्थ हूं, मैं विश्व का सबसे सुंदरतम पदार्थ हूं। जब तक अपनी महिमा ऐसी जागृत ना हो तो जगत राख का ढेर नजर नहीं आएगा। अज्ञानी की निवृत्ति सर्वभार बन जाती है और ज्ञानी की निवृत्ति अनंत कालीन बन जाती है। निवृत्ति लेकर मान लो हम तीर्थ पर रहने लगे, मान लीजिए आप यहीं रहने लगे राजनगर में निवृत्ति लेकर, लेकिन जो निवृत्ति का मजा होना चाहिए, आनंद, प्रसन्नता, चित्त में मुक्ति का उत्साह है, चेहरे पर चैतन्य का विश्वास। वैसे तो लोक में भी व्यक्ति पिकनिक करने जाता है तो सुखी होने के लिए ही जाता है। दुनिया में व्यक्ति इतनी मेहनत करता है सुखी होने के लिए ही तो करता है। तो यहां व्यक्ति निवृत्ति लेकर रहेगा तो निवृत्ति का फल सुख होना चाहिए ना। सुख ना हो और ऐसा लगे कि दिन निकल गया तो रात नहीं निकली और रात निकल गया तो दिन नहीं निकला,
भारी भारी सा लगे जीवन। क्यों? क्योंकि जो चैतन्य शाश्वत प्रभु है खुद, उसका आश्रय नहीं है। आश्रय का अर्थ क्या? आश्रय का अर्थ कोई अंदर सीढ़ी नहीं लगी कि जो अंदर उतरना है। बस ज्ञान अपने को संजय कुमार स्वीकार नहीं करता, ज्ञान अपने को आत्मा स्वीकार करता है। एकदम दृढ़ विश्वास पूर्वक। इसी का नाम ज्ञानाभ्यास है। अल्प आहार लेना, आहार भी ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि ज्यादा आहार लोगे तो निद्रा आएगी। आहार का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निद्रा आएगी तो परिणाम बिगड़ेंगे, तो फिर अंदर में प्रमाद बरतेगा, और प्रमाद समाधि का घातक है। समाधि का तो घातक है ही, प्रमाद पाप का जनक है। खिलना चाहिए जीव, हल्का रहना चाहिए। हल्का किससे रहता है? अकर्तृत्व से। हल्का किससे रहता है? अकर्तृत्व से। कर्तृत्व ही सर का सबसे बड़ा बोझा है। 3 लोक का वजन इतना नहीं है जितना एक समय की पर्याय के कर्तृत्व का वजन है। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मुक्ति लेनी है, मुझे समाधि करनी है, मुझे धर्म करना है, ये भी समझ लो धर्म क्षेत्र का कर्तृत्व है। ये भी धर्म क्षेत्र का कर्तृत्व है। होगा सब ये आदतें है ना जीव की। है तो जगत वाला जीव, क्षेत्र बदल लिया है, आदतें वही की वही है। क्षेत्र बदल जाता है, आदतें हमारी वही की वही रहती हैं अंदर। पहले कर्म क्षेत्र में मनोरंजन करते थे, अब धर्म क्षेत्र में मनोरंजन करते हैं। पहले कर्म क्षेत्र में कर्तृत्व का बोझा था, अब धर्म क्षेत्र में कर्तृत्व का बोझा है। भैया नंदीश्वर बनाना है, नंदीश्वर बनाना है। अरे वो अपने आप बनेगा। लगता है हमको लगता है, लगेगा भी, क्योंकि बाहर में प्रश्न उसी तरह के चालू होंगे, उसी तरह की, उसको लगेगा ऐसा, पर अपने समय से अपने समय पर काम होता है। जंगलों में पहाड़ कौन बनाता है? नदियां कौन निकालता है? झरने कौन निकालता है? स्वयमेव होते हैं ना। आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूरे हटो परिकृति परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। जगत का परिणाम सहज जगत में हो रहा है। मेरा कर्तव्य क्या है? सौगानी जी से पूछा, पहले में पहले क्या कर्तव्य है मेरा? वो क्या उत्तर देते हैं? असंतुष्ट लोगों के कर्तव्य होते हैं। पहले ये निर्णय कर मेरा तो कोई कर्तव्य ही नहीं है, क्योंकि जो असफल होगा उसका कर्तृत्व होगा। यदि पूर्ण हूं तो इच्छा क्यों? और यदि इच्छा है तो कैसी पूर्णता? पूर्ण भी मान रहे हैं और कर्तव्य भी मान रहे हैं, ये दो चीजें एक साथ कैसे होंगी? नहीं आया समझ में? कोई सागर से पूछे तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मेरा क्या कर्तव्य है? सागर सागर ही रहे यही कर्तव्य है, और क्या है? आत्मा का कर्तव्य क्या है? कि आत्मा आत्मा ही रहे। तो तुम कर्तव्य मानोगे तो भी आत्मा आत्मा ही रहेगी, नहीं मानोगे तो भी आत्मा ही रहेगी। करना तो सब पर्याय में है। इस अनंत पुद्गल परमाणुओं ने एकत्रित होकर इस पर्याय को उत्पन्न किया, वे निर्माण किया। शरीर इनसे जुदा कोई पदार्थ नहीं है। देखो ये शरीर दिखाई देता है, ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल पर्याय है। और ये पुद्गल पर्याय भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल पर्याय तो परमाणु की स्वतंत्र पर्याय को पुद्गल की पर्याय कहते हैं। एक जो स्वतंत्र परमाणु होता है उसकी पर्याय को
पुद्गल की पर्याय कहा जाता है। ये तो अनंत पुद्गलों का मिलकर एक स्कंद है, दिखाई देने वाला असद्भूत जत्था है। ये असद्भूत जत्था बाहर का नजर आने वाला अपने आप उत्पन्न होता है, अपने आप प्रलय को प्राप्त हो जाता है। सारा परिणमन पूरे विश्व का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने अंदर अंतर्मग्न है। हर चीज स्वयं ही परिणमित हो रही है। मैं चैतन्य प्रभु हूं, शरीर स्वयं ही परिणमन हो रहा है। धरती, आकाश, मिट्टी, सोना, चांदी, पूरा विश्व अपने अंदर अंतर्नाद कर रहा है। देखने देखने की कला चाहिए। हर चीज मेरे से पूछ पूछ कर हो रहा है क्या? और यदि शरीर पर मेरा कुछ बस चले तो कौन चाहता है कि हम वृद्ध हों? कौन चाहता है कि हमारे चेहरे पर झुर्री पड़े? कौन चाहता है कि हमको रोग हो? होता है ना सब कुछ। होता स्वयं जगत परिणाम। ये जगत है, ये शरीर भी जगत है। अरे आत्मा का परिणाम भी जगत है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूरे हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। इस सहजानंद बरनी जी की अमर लाइन है ये दो लाइन में केवल ज्ञान हो जाए व्यक्ति को, मंगल सूत्र जैसे लटकाने की है। परद्रव्य तो छोड़ो, जिसे सिद्धांत मेरी पर्याय कहता है, मैं उसमें भी कुछ नहीं कर सकता। कौन करे? देखिए, सगर चक्रवर्ती का नाम सुना है? सगर चक्रवर्ती नहीं, सनत कुमार महासुंदर थे। इतने सुंदर थे, उनके रूप की नुमाइश लगती थी, एग्जीबिशन। और एग्जीबिशन देखने स्वर्ग के देव आते थे। बहुत सुंदर रूप था। सब 12 चक्रवर्तियों में सर्वाधिक सुंदर थी सनत कुमार। स्वर्ग में चर्चा चल रही थी सौधर्मेंद्र के दरबार में कि धरती पर पुण्यशाली और सबसे सुंदर पुरुष कौन है देह से? बोले सनत कुमार चक्रवर्ती। अरहंत के अनुयायी 96,000 रानियां थी, सच्ची इंद्राणियां जैसी, सुंदर सुंदर और महारूपवान। तो एक देव उनके रूप को देखने आया स्वर्ग से। इंद्र देखकर आए, भाई कैसा सुंदर रूप है। तो उस समय उन्होंने स्नान नहीं किया था। देव ने रूप बदला और अंगरक्षकों से कहा, हमने आपके महाराज की रूप की बड़ी प्रशंसा सुनी है, हमको आपके महाराज का रूप देखना है। तो उन्होंने उस समय स्नान नहीं किया था प्रातःकाल। तो देखकर देव दंग रह गया, वाह क्या रूप है। ये तो इंद्र का रूप भी फीका लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों कामदेव के रूप समा गए हों उसमें। तो और बाद में अंगरक्षक कहता, अभी तुम रुको, वाह वाह कर रहे हो, जब ये नहाकर श्रृंगार करके बैठेंगे उस समय देखना, दंग रह जाओगे, आप पागल हो जाओगे, स्वर्ग छोड़कर मध्य लोक में रहने लगोगे। देवता ने इंतजार किया। अब चक्रवर्ती नहा धोकर, वस्त्र पहनकर, श्रृंगार पहनकर, रत्नों के हार पहनकर मरकत मणि के सिंहासन पर बैठते हैं। बोले अब देखो रूप। तो देवता निराश हो गया। उसने कहा, जो रूप पहले था वो रूप अब नहीं है। चक्रवर्ती ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? और ये देव है, देव की दृष्टि तो बहुत सूक्ष्म होती है। बोले अब तुम में रूप में क्या कमी आ गई मेरे? अब तो और सुंदर लग रहा है।
बोले महाराज नहीं, एक हल्का सा परमाणु बदल गया है शरीर का, जो मुझे नजर आ रहा है। इतनी देर में तो सनत चक्रवर्ती को वैराग्य आ गया और 96,000 रानियों को कहा, श्वेत साड़ी पहनकर आओ, तुम्हारे स्वामी जैनेश्वरी दीक्षा के लिए वन जंगल में प्रस्थान कर रहे हैं। हद हो गई, हो क्या गया। और वो ही सनत कुमार चक्रवर्ती जब मुनि अवस्था में थे, तप कर रहे थे, तो शरीर में 700 वर्ष के लिए कुष्ठ रोग हो गया। कितने वर्ष के लिए? 700 वर्ष के लिए शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, गलित कुष्ठ। कहां वो ऐसा शरीर था जिसके रूप को देखने के लिए नुमाइश लगती थी, एग्जीबिशन लगती थी, लोग रूप को देखने आते थे। और आज वही रूप शरीर का बदबू मारता है। 700 वर्ष के लिए एक देव आया पुनः उसी सनत कुमार को देखने के लिए। देखे तो सही पहले रूप और अब में क्या चक्कर है, इनके चेहरे पर निराशा तो नहीं है। तो देखा जब वो चक्रवर्ती थे उससे अनंत गुनी प्रसन्नता अब उनके चेहरे पर नजर आती है। निज रूप सजो भवकूप तजो, तुम काहे को रूप बनावते हो। चित पिंडे अखंड प्रचंड जिया, तुम रत्न करंड कहावते हो। मेरा रूप ये रूप ही नहीं है, मेरा रूप तो अमूर्त चैतन्य परमात्मा है। ज्ञान मात्र मेरा रूप है, बाकी तो सब प्रलय होता है। ऐसी भावना अंतिम समय तीव्र हो जाती है, तभी तो देह गलित होता रहता है, लेकिन मन में गिलानी नहीं होती उनके। देह में अंतिम समय कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी देखा जाता है प्राय कि सल्लेख न लेने वालों के अंतिम समय बहुत शरीर में और रोग उभर के आ जाते हैं। उसका कारण है कि जिसको देवादि गति जाना है तो उनके पूर्व काल की बंधी हुई अशुभ सत्ताएं उसी जन्म में सारी उदय में आकर निर्जरित होती हैं। यदि देह छोड़ के नरक जाना होता तो वो अशुभ कर्म उदय में नहीं आता अभी, क्योंकि नरक में आ जाएगा। और देवगति में तो अशुभ का उदय रहता नहीं है, असाता का उदय। इसलिए जो छपक होता है अंतिम समय उसके बाहर में रोग आदि देखे जा सकते हैं, स्वाभाविक है, किसी किसी के ना भी हो, लेकिन उसके चेहरे पर रंच मात्र खेद नहीं होता। ये शरीर जले तो, टूटे तो, गले तो, सड़े तो, ये कहना बहुत सरल है, सुनना बहुत सरल है। जरा सी प्रतिकूलता सहन नहीं होती, जरा सी प्रतिकूलता में माथा फट जाए व्यक्ति का, समय पे भोजन न मिले तो चक्कर खा के गिरने लगता है जीव। ये बहुत वीरता का काम है, आराधना। इसलिए यहां रहकर आराधना करना चाहिए। देखो देखो ये जीव की आराधना का फल। जितनी भी सिद्ध सला पर सिद्ध भगवान बैठे हैं ये सब आत्म आराधना के फल में बैठे हैं। और जितने भी संसार में संसारी रखड़ रहे हैं ये सब विराधना के फल में संसार में रखड़ रहे हैं। बहुत वैराग्य में वर्णन है। मेरा स्वरूप तो एक चैतन्य स्वभावी शाश्वत अविनाशी है। शाश्वत कह दिया, इसका अर्थ छठी गाथा आ गई एक तरह से। जो शाश्वत नहीं है वो मैं नहीं हूं, अब वो भले ही कुछ भी हो। पराया पुरुष तो पतिव्रता नारी के लिए पर है ही, लेकिन पुत्र भी परद्रव्य है। नहीं आया समझ में? पतिव्रता नारी के लिए पुत्र, उसका उस किसी स्त्री का जो पुत्र है वो
उसका है या पराया है, बताइए जरा, बोलो। किसी नारी का पुत्र, किसी स्त्री का पुत्र, वो उसका माने एक स्त्री का पति भी है और पुत्र भी है। तो बताओ पति किसका है? कि उसी का है, और पुत्र भी उसी का है ना, पुत्र भी उसी का है ना, बोलो। हाँ, तो भी पति की दृष्टि से पुत्र को पराया कहा जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली पर्याय तो पर है ही, लेकिन स्व लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली पर्याय भी परद्रव्य है। हाँ, वो भले ही उस जीव की कही जाती है तो भी वो आश्रय करने योग्य नहीं है। मेरा तो केवल वो ही है जिसका मैं आश्रय लूं, और आश्रय भी भेदभाव से नहीं लिया जाता। मैं आश्रय ले रहा हूं, ये तो पराया कर दिया, द्रव्य को पराया कर दिया। मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, इसका नाम आश्रय है, इसका नाम आश्रय है। करना क्या है? सर्वार सिद्धि जैसा वातावरण रहना चाहिए इधर निरंतर। इतना बड़ा तीर्थ बना है, इसकी लाज आपके हाथ में है। बिल्कुल 3 टाइम तो लगातार चलना ही चाहिए निरंतर। यद्यपि क्रिया में धर्म नहीं है, लेकिन सब कमजोर भाव वाले हैं ना जीव, तो ये ज्ञानाभ्यास और करना क्या है? प्रभु की भक्ति या ज्ञानाभ्यास, और क्या करना है? अविनाशी उसकी अद्भुत महिमा है। उसकी माने मेरी महिमा गणधरों ने गाई है, मेरी महिमा तीर्थंकरों ने गाई है, माने आत्मा की महिमा। 100 इंद्र समवसरण में भगवान के बैठे रहते हैं, और 100 इंद्र भगवान को देखते हैं। भगवान किसी इंद्र को नहीं देखते, वो अपनी आत्मा को देखते हैं। तो महिमाशाली कौन रहा? महिमाशाली कौन रहा? वो निज चैतन्य परमात्मा रहा ना महिमाशाली। इस पुद्गल की पर्याय की महत्ता की अनंत परमाणुओं का एक सा परिणमन इतने दिन तक रहा। परिवारजन को कह रहा है, ये मुझे तो ये आश्चर्य है, ये इतने दिन तक इतने परमाणुओं की फैक्ट्री एक साथ चलती कैसे रही? ये आश्चर्य है, ये एक साथ रेत का महल टिका कैसे रहा? बड़ा आश्चर्य है। अब यह पुद्गल परमाणु भिन्न भिन्न अन्य स्वभाव से अन्य स्वभाव परिणमने लगे, तब यह आश्चर्य नहीं है। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। क्या विश्वास करना इसका? विषय तो केवल 2 ही पेज हुए। तो चिंतन है ज्ञानियों का, उत्कृष्ट ज्ञानी का चिंतन है ये समाधि के विषय में, सल्लेखना के विषय में। नाम भी समाधि मरण का स्वरूप स्पष्ट लिखा है, पंडित गुमानी राम जी द्वारा रचित है, टोडरमल जी के सुपुत्र। क्या स्वरूप है उसका? अंतरंग और बहिरंग दोनों स्वरूप लिखा है। कई प्रश्न थे भाई बहनों के, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये अंतिम स्वाध्याय है हमारा आज का। बोलिए, किसी को प्रश्न था ना? इधर भी था बहनों के। हाँ, हाँ, मतलब लक्ष्य करो भाषा है,
बस लक्ष्य का अर्थ है पर्याय माने ज्ञान, चिंतन। तो जो साधक का चिंतन है, उपयोग है, वो उपयोग अपने को आत्मा स्वीकार करने लगता है। इसका नाम है आत्मा का लक्ष्य। स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जो अंतरंग प्रसन्नता है वो सच्चा वैराग्य है। और जो स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जो अंतरंग प्रसन्नता है, तो जब अंतरंग प्रसन्नता उत्पन्न हुई तो बाहर से विरक्त हो गया। वो बाहर से विरक्त है और अंदर आ सकते हैं। इसलिए बाहर के कार्य कदाचित गुणस्थान प्रमाण होते नजर आएंगे, पर उसमें ज्यादा रस नजर नहीं आएगा। ज्ञान वैराग्य शक्ति निर्जराधिकार में आया है। ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य है वो जीव को जगत में फंसने नहीं देता, और ज्ञान है उस वैराग्य को अंतरंग में आश्रय प्रदान कराता है। यदि ज्ञान ना हो तो वैराग्य रुंधी हुई कसाय है। हाँ, अपना चिंतन, वो इतना आनंद, जगत राग का ढेर न, कोई सामने चक्रवर्ती भी आ जाए, इंद्र भी आ जाए, तो उसे देखकर आश्चर्य उत्पन्न ना हो। सच्चे वैरागी का लक्षण, वो जगत में किसी भी वस्तु को देखकर ये नहीं कह सकता वाओ, क्योंकि जगत में वाओ करने लायक तो एक ही चीज है कि जब मैं अंदर अपने अंदर झांकता हूं, वाओ। ऐसा बाहर में वाओ करने लायक क्या है? कुछ नहीं है। तो भय क्यों लगता है? क्योंकि पर्याय का विश्वास है, पर्याय को अपना मानते हैं। डरता क्यों है जीव? क्योंकि उसे पर्याय छूटने का भय है। यहां कहते मैं पर्याय ही नहीं हूं। और ज्ञानाभ्यास का अर्थ ही यह है। पूरे चारों अनुयुगों के पढ़ने का सार इतना सा है, पर्याय बुद्धि नष्ट हो और आत्म बुद्धि जागृत हो। हाँ, सम्यक दर्शन हो ही गया। सम्यक दर्शन की वांछा ही खत्म हो जाती है। अरे केवल ज्ञान की वांछा ही खत्म हो जाती है। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, होता रहेगा जब होएगा। हाँ, लक्ष्य द्रव्य का करती है, लेकिन वो लक्ष्य वेदन, सुनना, वेदन पर्याय में पर्याय का है, लेकिन लक्ष्य द्रव्य का होने के कारण वो द्रव्य का वेदन कहा जाता है। द्रव्य अकर्ता अभोक्ता है, लेकिन व्यवहार से जिस पर्याय ने अपने को आत्मा स्वीकार किया, वो उस पर्याय को द्रव्य का भोक्ता कहा जाता है कि इसने आत्मा का भोग किया। सत्य तो यह है, न द्रव्य पर्याय में आता, न पर्याय द्रव्य में जाता है। अपने सट कारक से पर्याय स्वयं पैदा होती है, स्वयं ही नष्ट होती है। यदि पर्याय का कर्ता द्रव्य हो, यदि पर्याय का कर्ता द्रव्य हो, तो द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध क्यों है? इसलिए पर्याय अपने सटकारक से स्वयं ही पैदा होती है और अपने काल से आती है और चली जाती है। और अंतर इतना है कि जो पर्याय अपने को आत्मा स्वीकार करने लगती है, तो वो ज्ञान सामान्य निरंतर अपने को आत्मा आत्मा अनंत काल तक मानता रहता है। इसलिए उस पर्याय को ध्रुव कह दिया पहली गाथा में, समय सार में। ध्रुव मचल मणु वमम गदिम पत्ती। और बोलिए, क्या जी? चरणान योग का प्रश्न है ये। इनका प्रश्न है दान। दान में
ये तो मुमुक्षु का साधारण लक्षण बताया है। कसायोनि उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया। प्राणी दया। अब देखना, दान और अनुकंपा दोनों में अंतर है। दान भक्ति भाव से किया जाता है, अनुकंपा कृपा भाव से की जाती है। जैसे हम चिड़ियों को दिया हमने या किसी का उपकार किया, वो दान नहीं है। दान जिसको दिया जाता है भक्ति भाव से दिया जाता है। दान जिसको दिया जाता है वो देने वाले से भी अधिक महान है, क्योंकि लेने वाले थे आदिनाथ और देने वाले थे राजा श्रेयांश। तो राजा श्रेयांश ने कृपा करके दान दिया था उनको या भक्ति पूर्वक दान दिया था। इसलिए दान और अनुकंपा में अंतर है। दान इस भाव से दिया जाता है जहां हमारा द्रव्य मोक्ष मार्ग में निमित्त बने। क्या कहा? जहां हमारा द्रव्य मोक्ष मार्ग में निमित्त बने, चाहे वो आहार हो चाहे अन्य द्रव्य हो। 4 तरह की दान मुख्य बताई। उसके निमित्त से मोक्ष मार्ग प्रस्फुटित होता है, वो दान कहलाता है। और जहां दीन दुखी या अभावग्रस्त कोई जीव है उसके प्रति उपकार किया, वो अनुकंपा कहलाती है। फल दोनों का है, लेकिन दान का फल अनंत गुना बताया है। और सम्यक हो तो ऐसा नहीं है किसी को शराब पीने की आदत है, अब वो कह के हम तो मर जाएंगे हमें शराब दे दो। संक्षिप्त में इतना सा बताया है, सरल भाषा में कहें, एक ही शब्द में, मैं ज्ञान मात्र हूं। अस्ति से मैं ज्ञान मात्र हूं। नास्ति से बहुत कथन है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, परिणाम मात्र मेरे अंदर नहीं है, मैं ज्ञान मात्र हूं। ऐसा स्वीकार किया, सब हो गया सम्यक दर्शन। नहीं, अभेद भेद वस्तु तो भेदा भेदात्मक है, लेकिन जहां प्रगट चिंतन ने, प्रगट ज्ञान ने अपने को शुद्धात्मा स्वीकार किया, इसी का नाम है अभेद का लक्ष्य। अब किसी को काम ये अंतर मुहूर्त में हो जाता है और किसी को सदियां निकल जाती हैं। अलग अलग पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। और बोलिए। दया, करुणा, अनुकंपा, ये तीनों वैसे पर्यायवाची भी है। मतलब शब्द अंतर है, एक ही बात है। बल्कि ये बोला प्रशम, संवेग, अनुकंपा, ये ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। प्रशम माने मंद कसाय, संवेग माने वैराग्य, और अनुकंपा माने प्राणियों पर दया। ज्ञानी जीव दूसरे को दुखी नहीं देख सकता। लेकिन दान अलग चीज है, दान अलग चीज है। दान प्रतिदिन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पात्र जीव नहीं मिला तो कहां से होगा? पात्र जीव नहीं मिला तो दान कहां से देंगे? जबरदस्ती थोड़ी अपनी संपदा लुटा देंगे, पात्र नहीं मिला तो। लेकिन प्रसम, संवेग, अनुकंपा का परिणाम 24 घंटे ज्ञानी के बहता है अंदर। जैसे श्रीमद जी के विषय में ये आता है कि एक अरबियन व्यापारी से रत्नों का उनका निश्चित हुआ, एग्रीमेंट हुआ। बाद में पैसा भाव बहुत बढ़ गया, वो उनके चरणों में गिर गया, महाराज यदि मैंने आपका सौदा ये पूरा किया तो मेरे बाल बच्चे बिक जाएंगे। तो वो तो परम दयालु जीव थे, वो किसी का कष्ट देख ही ना सके, तो उन्होंने एग्रीमेंट फाड़ दिया, जाओ आप निर्भय रहो। इसका नाम है दया, दया। लेकिन दान, जिसको दान दे रहे हैं वो दया नहीं है, वो भक्ति पूर्वक दिया जाता है। दान उसको दिया जाता है जिसमें हमसे गुण अधिक है। अरे नहीं आया समझ में भाई? मुनिराज को मुख्य रूप से, फिर पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को, फिर सम्यक दृष्टि को, फिर श्रद्धान आदि गुणों के धारी को। तो दान जिसको दिया जाता है वो महान है हमसे,
तो दान तो भक्ति भाव पूर्वक दिया जाता है, और दया में जरूरी नहीं है वो हमसे निम्न श्रेणी का भी हो सकता है। दया में वो ज्ञानी को दोनों होते हैं परिणाम, अनुकंपा का हो, दया का हो, करुणा का हो, एक ही बात है। सहज होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता। और इसमें इतना ध्यान रखना कि हमारी दया ऐसी ना हो कि वो आगम विरुद्ध हो। जैसे अब घर में आलू की चिप्स आ गई, हमने सोचा हम तो खाते नहीं, चलो नौकर को दे दे। जिस चीज के हमारा त्याग है उस चीज को दूसरे को भी नहीं दे सकते। नहीं आया समझ में? ऐसा काम नहीं करना, बल्कि और पाप लगेगा, फिर उस चीज का त्याग ही कहां रहा आपका। तो और निश्चय दया तो ये है, सच में कौन किस पर दया करे। वो जो दया का जो परिणाम है ना, वो दया का परिणाम किसका है? उस जीव का। पर पे दया की ये तो व्यवहार है, वो दया के परिणाम से वो आत्मा ही शुभ परिणामों से पुष्ट हुआ। निश्चय से देखे तो ना कोई किसी का उपकार करता है और ना कोई किसी का अपकार करता है। ना कोई किसी का उपकार करता है, ना कोई किसी का अपकार करता है। हो गया समय, और बोल लीजिए 2-4 मिनट, किसी को कुछ हो प्रश्न। बोलिए। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है बहन का, कि कहीं कहीं ज्ञान को आत्मा कह दिया। ज्ञान को आत्मा इसलिए कहा क्योंकि समझाएं कैसे, ज्ञान आत्मा का लक्षण है। आत्मा में सुख भी है, वीर्य भी है, चारित्र भी है, अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है, अनंत गुण समाये हुए हैं। लेकिन ये नहीं कहा जाता सुख सो आत्मा, बल्कि ज्ञान सो आत्मा, क्योंकि ज्ञान प्रकट है। तो लक्षण और लक्ष्य को अभेद करके क्या कहा? लक्षण और लक्ष्य को अभेद करके बोलना, ये बोला जाता है ज्ञान सो आत्मा। हाँ, उपयोग लक्षण चलता है हमारे कोटा में, हर रविवार को जिज्ञासा समाधान चलता है स्वाध्याय भवन में, वहां पर लेते हर रविवार को। बाकी हम तो कुछ ज्यादा जानते नहीं है, जो गुरुओं से पढ़ा है, जो अध्ययन कर रहे हैं, जैसा है कि भाई कोई भाग्य से जिनवाणी हाथ लग गई तो सेवन कर रहे हैं। अब हमारे साथ कोई लाभ ले लेता है तो ले लेता है, हमें इस मार्ग में बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमको ऐसा लाचारी से रहते हो इस मार्ग में, ऐसा नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि कोई पूर्व जन्म का कोई हमने जिन शासन का कोई अनुमोदना की होगी भारी, उनको सारी दुनिया राख का ढेर नजर आती है हमें। बिल्कुल कहीं बाहर देखकर और ऐसा लगता है कि लोग जीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, जीते कैसे हैं, इनका जीवन बीतता कैसे है सुबह से शाम तक। तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, इस मार्ग में लगना ही चाहिए। लेकिन इतने में संतुष्ट भी नहीं हो जाना, ये भी है। क्योंकि यहां तक भी हम अनंत बार पहुंचे हैं, यहां तक भी हम अनंत बार पहुंचे हैं। दोनों हैं, प्रमाण पूर्वक नए और नए पूर्वक प्रमाण। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि पहले हमने प्रमाण से ये जाना कि मैं आत्मा हूं, फिर उसमें अशुद्धता और परिणमन मात्र को गौण करके अपने को शाश्वत प्रभु स्वीकार किया। इसका नाम है नए से आत्मा को ग्रहण किया। तो संकित हो गया, तो पर्याय में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, माने प्रमाण पैदा हो गया। हाँ, इसलिए नए नियम से प्रमाण पूर्वक होते हैं। यदि प्रमाण ज्ञान में ही नए प्रवर्तता है,
लेकिन वो विकल्पात्मक प्रमाण और विकल्पात्मक नय कहलाता है। अनुभूति उत्पन्न होने के बाद ही सच्चा नय और सच्चा प्रमाण कहलाता है। अज्ञानी को न नय है न प्रमाण है, अज्ञानी को नयाभास है और प्रमाणाभास है। हाँ, समझने के लिए द्रव्य तो एक ही है। और लोक में नहीं होता क्या, किसी स्त्री ने किसी व्यक्ति से कहा कि हमें एक लड़का चाहिए। अरे भी लड़का चाहिए, किस लिए चाहिए? दामाद बनाना है या घर की सफाई के लिए चाहिए? लड़के तो कई अर्थ हैं। या ऑफिस के लिए सीए चाहिए। तो ऐसे ही कि आत्मा, जीव जा रहा है उसको भी कहते देखो एक आत्मा जा रही है। इसलिए जीव द्रव्य और जीव तत्व दोनों में अंतर है। जीव द्रव्य प्रमाण का विषय है और जीव तत्व नय का विषय है। जीव तत्व नय का विषय है, इसलिए शुद्ध नय से अनुभूति उत्पन्न होती है। अब वहां जब शुद्ध नय से अनुभूति उत्पन्न हुई, शुद्ध नय से माने शुद्ध नय के विषय में लीन होने से, तो पर्याय में निर्मलता उत्पन्न हुई, तो सच्चे प्रमाण का जन्म हो गया। ऐसा समझ में आया? ऐसा चलो, था ही गया समय। ये उलझते इसलिए हैं कि हम बाहर का रस है, इसमें कोई उलझन नहीं है। एक बार उद्देश्य अपना निर्धारित कर ले कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है मेरा, फिर वहां कोई उलझन है ही नहीं। विस्तार बहुत है, शॉर्टकट इतनी है कि मैं आत्मा हूं, और ये शॉर्टकट भी पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट से कोई मोक्ष नहीं होता, लॉन्ग कट से मोक्ष होता हो, शॉर्टकट से आत्मदर्शन होता हो, ऐसा नहीं है। शैली है अलग अलग, किसी की रुचि विस्तार की है, किसी की रुचि संक्षिप्त की है। अलग अलग तरह के जीव हैं। आगम में तो सबका वर्णन है। अब आयु किसी की लंबी है और उसने प्रयोजन भूत विषय जान लिया, अब पूरी जिंदगी करे क्या? तो फिर ज्ञान अभ्यास चलता रहता है। हाँ, विस्तार चलता है। किसका विस्तार करेगा वो?